स्पेस हर डायरेक्शन में फैला हुआ है और ये ऐसी अजीब और रहस्यमयी चीजों से भरा है जो दिमाग को चकरा देती हैं। हम एक छोटे नीले प्लैनेट पर रहते हैं, इस बहुत बड़े कॉस्मिक ओशन में एक धूल के कण जैसे। सदियों से इंसान रात में आसमान को देखकर सोचते आए हैं कि इस इतने बड़े फैले हुए एग्जिस्टेंस में हमारी जगह क्या है। इसी क्यूरियोसिटी ने हमें कमाल के टूल्स बनाने के लिए इंस्पायर किया है। हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप्स हैं जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बिल्कुल किनारे से आने वाली लाइट को भी देख सकते हैं। हमने दूसरे प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड्स तक रोबोटिक एक्सप्लोरर्स भेजे हैं। हर नई डिस्कवरी, हर नई इमेज हमारे दिल में हैरत और बढ़ा देती है। स्टार्स पैदा होते हैं, जीते हैं और फिर शानदार तरीके से खत्म हो जाते हैं। इन स्टार्स के चारों ओर प्लैनेट्स बनते हैं, कुछ शायद हमारी अर्थ जैसे, जिनमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज छुपी होती हैं। स्पेस को समझने से हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। जिन एलिमेंट्स से आपकी बॉडी बनी है, आपके खून में आयरन, आपकी हड्डियों में कैल्शियम, वो सब पुराने स्टार्स के दिल में बने थे। आप सचमुच स्टार डस्ट से बने हैं। ये गहरा कनेक्शन हमें कॉस्मोस के सबसे दूर कोनों से जोड़ता है। तो चलिए एक जर्नी पर चलते हैं और स्पेस साइंस ने जो भी अमेजिंग फैक्ट्स खोजे हैं उनमें से कुछ को जानते हैं। अपना दिमाग खोलने के लिए तैयार हो जाइए। यूनिवर्स इंतजार कर रहा है। स्टार्स यूनिवर्स के पावर हाउस होते हैं। ये बहुत गर्म गैस के जायंट बॉल्स होते हैं, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के। इनके कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी कोर से बाहर की तरफ जाती है और आखिर में लाइट और हीट बनकर स्पेस में निकल जाती है। हमारा सन भी एक स्टार है, एक एवरेज सा, लेकिन अर्थ पर लाइफ के लिए ये बहुत जरूरी है। सारे स्टार्स एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग साइजेस, कलर्स और ब्राइटनेस लेवल्स के होते हैं। कुछ स्टार्स हमारे सन से बहुत छोटे और ठंडे होते हैं, इन्हें रेड ड्वार्फ्स कहते हैं। दूसरे स्टार्स जायंट्स होते हैं, सुपर जायंट्स भी, हमारे सन से कई गुना ज्यादा मैसिव और लुमिनस। जब किसी बहुत मैसिव स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपनी ग्रेविटी के खिलाफ खुद को संभाल नहीं पाता। कोर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और बाहर की लेयर्स एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में स्पेस में उड़ जाती हैं। जो पीछे बचता है वो न्यूट्रॉन स्टार नाम का एक बहुत डेंस ऑब्जेक्ट हो सकता है। स्टार्स कॉस्मोस के असली एल्केमिस्ट्स, जादूगर कहते हैं। बहुत समय तक हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में जानते थे। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये दुनियाएं अपने आप में बहुत डाइवर्स और फैसिनेटिंग हैं। लेकिन हमारा सोलर सिस्टम अरबों में से सिर्फ एक है। पिछले कुछ डिकेड्स में एस्ट्रोनॉमर्स ने हजारों ऐसे प्लैनेट्स खोजे हैं जो दूसरे स्टार्स के चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट्स हॉट जुपिटर्स होते हैं, गैस जायंट्स जो अपने पेरेंट स्टार्स के बहुत करीब घूमते हैं और उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। दूसरे सुपर अर्थ्स हैं, रॉकी प्लैनेट्स जो हमारी अर्थ से बड़े हैं। साइंटिस्ट्स खास तौर पर अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में इंटरेस्टेड हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हों। जितनी वैरायटी के एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं वो हैरान करने वाली है। बंद वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे पावरफुल टेलीस्कोप से एक्सोप्लैनेट्स की खोज जारी है। साइंटिस्ट्स सिर्फ उन्हें गिन नहीं रहे हैं, वो उनके एटमॉस्फेयर्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और अर्थ, लाइफ के लिए एक और जगह ढूंढने की ये खोज आज स्पेस साइंस के सबसे एक्साइटिंग फ्रंटियर्स में से एक है। सोचो वो दिन जब हमें पक्का सबूत मिल जाएगा। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के कुछ सबसे अजीब और एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स में से हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को इवेंट होराइजन कहते हैं। एक बार कोई चीज इवेंट होराइजन को क्रॉस कर ले तो वो ब्लैक होल के सेंटर की तरफ खींचती चली जाती है। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत मैसिव स्टार्स अपनी लाइफ के एंड में कोलैप्स हो जाते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये जायंट्स ज्यादातर बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में छुपे होते हैं।
हम ब्लैक होल्स को आसपास के स्टार्स और गैस पर उनके इफेक्ट्स को देखकर डिटेक्ट करते हैं। हमारा सन अरबों स्टार्स में से सिर्फ एक है जो मिल्की वे गैलेक्सी नाम के एक बहुत बड़े घूमते हुए कलेक्शन का हिस्सा है। गैलेक्सी, स्टार्स, स्टेलर रेमनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट और डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जो सब ग्रेविटी से बंधे होते हैं। जब आप किसी साफ अंधेरी रात में आसमान को देखते हैं तो आपको आसमान में फैली हुई लाइट की एक हल्की दूधिया पट्टी दिख सकती है। वो हमारी अपनी गैलेक्सी के दूर के स्टार्स की मिली जुली लाइट है। गैलेक्सीज अलग अलग शेप्स और साइजेस की होती हैं। हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके सेंट्रल बल्ज से बाहर की तरफ स्टार्स और गैस की खूबसूरत आर्म्स निकली हुई हैं। दूसरी गैलेक्सीज इलिप्टिकल होती हैं जो स्टार्स के स्मूथ फीचरलेस ओवल्स जैसी दिखती हैं। कुछ इरेगुलर होती हैं जिनका कोई खास शेप नहीं होता, अक्सर दूसरी गैलेक्सीज के साथ ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस या कोलिजन्स की वजह से। यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज होने का अनुमान है, जिनमें से हर एक में अरबों या खरबों स्टार्स हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अकेली नहीं है। ये लोकल ग्रुप नाम के गैलेक्सीज के एक ग्रुप का हिस्सा है जिसमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी और कई दर्जन छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज शामिल हैं। एंड्रोमेडा हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्टिक नेबर है, लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। गैलेक्सीज स्टैटिक नहीं हैं, वे कॉस्मिक टाइम के साथ इवॉल्व होती हैं। हबल और वेब जैसे पावरफुल टेलीस्कोप से दूर की गैलेक्सीज को स्टडी करने से हम पास्ट में झांक सकते हैं, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट से लाइट हम तक पहुंचने में अरबों साल लगाती है। यूनिवर्स में हैरान कर देने वाले फिनोमेना होते हैं। नेबुलाए इंटरस्टेलर स्पेस में गैस और डस्ट के बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं। कुछ नेबुलाए स्टेलर नर्सरीज होती हैं, जैसे ओरायन नेबुला। ये रीजन्स बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल होते हैं। दूसरी नेबुलाए मरते हुए स्टार्स के बचे हुए हिस्से होते हैं। जब कोई स्टार अपनी लाइफ के एंड तक पहुंचता है तो वो प्लैनेटरी नेबुला बनाता है। सुपरनोवा रेमनेंट्स जैसे क्रैब नेबुला मैसिव स्टार की एक्सप्लोसिव डेथ के बाद बनते हैं। गैमा रे बर्स्ट्स या जीआरबीज यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन्स हैं। ये बिग बैंग के बाद सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन्स हैं। गैमा रेज के ये इंटेंस फ्लैशेस कुछ मिलीसेकंड से लेकर कई मिनट्स तक रह सकते हैं। इंसानों में एक्सप्लोर करने, बाउंड्रीज को पार करने और होराइजन के पार क्या है ये देखने की एक नेचुरल इच्छा होती है। हजारों सालों तक वो होराइजन जमीन का था, लेकिन 20वीं सदी में वो स्पेस तक फैल गया। 1957 में स्पुतनिक के लॉन्च ने स्पेस एज की शुरुआत की। इसके बाद यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने और फिर मॉन्यूमेंटल अपोलो मिशंस हुए जिन्होंने इंसानों को मून पर उतारा। इन अचीवमेंट्स ने दुनिया को हैरान कर दिया और दिखाया कि ह्यूमैनिटी क्या कुछ कर सकती है। हमारे रोबोटिक एमिसरीज बहुत दूर तक गए हैं। वॉयेजर 1 और 2 प्रोब्स जो 1977 में लॉन्च हुए थे, अब हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। वे अपने साथ गोल्डन रिकॉर्ड्स ले जा रहे हैं, अर्थ के नजारों और आवाजों के टाइम कैप्सूल्स जो किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए हैं, जो उन्हें ढूंढ सकती है। हमने मार्स पर रोवर्स भेजे हैं, जैसे परसिवियरेंस और क्यूरियोसिटी, जो पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के साइंस ढूंढ रहे हैं। मॉडर्न टेलीस्कोप्स दूर के यूनिवर्स के लिए हमारी खिड़कियां हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 3 डेकेड से ज्यादा समय तक हैरान करने वाली इमेजेस और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज दी हैं। इसका सक्सेसर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST और भी ज्यादा पावरफुल है, जिसे बिग बैंग के बाद बनने वाले पहले स्टार्स और गैलेक्सीज को देखने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर एक्साइटिंग है। एक्सप्लोर करने, कॉस्मोस में अपनी जगह समझने की ये चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है, तारों तक पहुंचने के लिए। वैसे तो ब्लैक होल्स और दूर की गैलेक्सीज स्पॉटलाइट चुरा लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स और भी कई अजीब चीजों से भरा है। बोअर्टीज वॉइड को देख लीजिए, जिसे ग्रेट नथिंग भी कहा जाता है। ये स्पेस का एक बहुत बड़ा, लगभग खाली रीजन है। फिर रोग प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट है, जिन्हें इंटरस्टेलर प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो किसी स्टार का चक्कर नहीं लगाते।
क्या आपने कभी ग्रेट अट्रैक्टर के बारे में सुना है? ये इंटरगैलेक्टिक स्पेस में एक ग्रेविटेशनल एनोमली है। यूनिवर्स की अपनी एक हल्की सी सिम्फनी है। हम स्पेस को स्टडी करने में इतना टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज क्यों लगाते हैं? इसके जवाब उतने ही अलग अलग हैं जितने की तारे। असल में ये सब इंसान की बेसिक क्यूरियोसिटी के बारे में है। हम एक ऐसी स्पीशीज हैं जो सवाल पूछती है, वहां बाहर क्या है? स्पेस साइंस हमारे यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में इन गहरे सवालों के जवाब ढूंढती है। स्पेस की स्टडी से अर्थ पर लाइफ को भी कई फायदे मिलते हैं। टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन ने अनगिनत स्पिन ऑफ दिए हैं। जीपीएस नेविगेशन और मेडिकल इमेजिंग से लेकर बेहतर वेदर फोरकास्टिंग और मटेरियल साइंस तक। स्पेस ट्रैवल के चैलेंजेस इंजीनियरिंग और इनोवेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाते हैं और साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और थिंकर्स की नई जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। इससे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कई बड़े स्पेस प्रोजेक्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होते हैं कि कोई एक नेशन अकेला उन्हें नहीं कर सकता। इसके अलावा दूसरे प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज को समझने से हम अपनी अर्थ को बेहतर समझ पाते हैं। वीनस पर रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट या मार्स के पतले एटमॉस्फेयर को स्टडी करने से प्लैनेटरी क्लाइमेट्स और उस डेलिकेट बैलेंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं जो अर्थ को हैबिटेबल बनाता है। बाहर देखकर हम अपनी होम वर्ल्ड और आने वाली जनरेशंस के लिए इसे बचाने की इंपॉर्टेंस के बारे में और ज्यादा सीखते हैं। आखिरकार यूनिवर्स को समझने की ये खोज एक बहुत ही इंसानी एंडेवर है। ये एक्सप्लोर करने, सीखने और अपनी लिमिटेशंस को पार करने की हमारी इच्छा को दिखाता है। कॉस्मोस बहुत बड़ा है और हमारा नॉलेज अभी भी रहस्य के एक बहुत बड़े ओशन में एक छोटा सा आइलैंड है। डिस्कवरी की यही कभी न खत्म होने वाली स्पिरिट हमें आगे बढ़ाती है, हमेशा ऊपर देखते हुए, हमेशा सोचते हुए, हमेशा तारों तक पहुंचने की कोशिश करते हुए।